नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपकी दोस्त पल्लवी लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारे कहानी का शीर्षक है हाजिर जवाब मुल्ला। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, बादशाह तैमूर लंग के दरबार में 3 विद्वान पधारे। उन विद्वानों को अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा घमंड था। बादशाह विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने इन 3 विद्वानों का भी आदर सत्कार किया। एक विद्वान ने अहंकार में तैमूर लंग से कहा, जहांपना, क्या आपके राज्य में कोई ऐसा विद्वान है जो हमें शास्त्रार्थ करने की योग्यता रखता हो? हमें उससे शास्त्रार्थ करने के इच्छुक है। तैमूर लंग को उन विद्वानों का अहंकार देख मन ही मन बहुत क्रोध आया, लेकिन वे सोचने लगे, घर आए मेहमान का अनादर करना उचित नहीं है। वे नम्रता पूर्वक बोले, जनाब, हमारे शहर में एक विद्वान है, मुल्ला नसरुद्दीन। वही आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। वैसे वे मामूली विद्वान हैं, परंतु आपकी जिद है यहाँ के किसी विद्वान से शास्त्रार्थ करे, इसलिए उनका नाम याद आ गया। शास्त्रार्थ के लिए निश्चित दिन नियत समय पर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शान के साथ मैदान में पहुंचे। शास्त्रार्थ देखने के लिए वहां पहले ही बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी। मैदान में एक बड़ा मंच सजाया गया था। मंच पर बादशाह तैमूर लंग सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास तीनों विद्वान और कुछ दरबारी मौजूद थे। मुल्ला नसरुद्दीन मंच पर पहुंचे और बादशाह के सम्मुख सलाम की मुद्रा में झुके। फिर वे एक और खड़े हो गए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन, आप विद्वान हैं, कृपया बताइए ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? एक विद्वान ने मुल्ला नसरुद्दीन से प्रश्न किया। वह सोच रहा था कि शायद उसके प्रश्न का उत्तर देना मुल्ला के वश की बात नहीं, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन मंच के नीचे खड़े अपने गधे की ओर इशारा करते हुए बोले, मेरे गधे की पिछले बाएं पैर के खूर के नीचे ब्रह्मांड का केंद्र है। जवाब सुनकर वह विद्वान बोला, आपकी बात का प्रमाण क्या है? मुल्ला ने झट से कहा, विश्वास न हो तो गधे का पैर उठाकर सारे ब्रह्मांड से नाप तोल लीजिए। अब यह बीड़ा कौन उठाता कि मुल्ला के गधे के खुर के नीचे केंद्र मानकर सारे ब्रह्मांड की दूरियां नापे। अतः वह विद्वान चुप हो गया। तभी दूसरा विद्वान पूछ बैठा, अच्छा मुल्ला, यह बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं? मेरे गधे के शरीर पर जितने बाल हैं उतने। मुल्ला ने तपाक से उत्तर दिया। इसका प्रमाण? अरे जनाब, हाथ कंगन को आरसी क्या, गिनकर देख ले, मुल्ला ने जवाब दिया। दूसरा विद्वान भी चुप हो गया। अब तीसरे विद्वान ने सोच समझकर एक शरारती सा प्रश्न किया, जनाब मुल्ला, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको अपने गधे के बारे में गहरी जानकारी है, तो फिर यह तो आप बता ही सकते हैं कि उसके पूंछ में कितने बाल हैं। जरूर बता सकता हूँ जनाब, मेरे गधे की पूंछ में उतने ही बाल हैं जितने आपकी दाढ़ी में बाल। मुल्ला नसरुद्दीन तबाक से बोले, यह बात आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? कम या ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तीसरे विद्वान ने कहा, बहुत आसान है, परंतु आपको परेशानी न हो तो मैं आपकी दाढ़ी से एक एक बाल नोचता हूँ और आप भी उसी हिसाब से मेरे गधे की पूंछ का एक एक बाल नोचते रहे।
अगर हम दोनों के हाथ एक साथ न रुके तो मैं अपनी हार मान लूंगा। विद्वान ने सोचा, यहाँ तो विद्वत्ता के चक्कर में अपनी दाढ़ी ही नुचवानी पड़ेगी। उसने चुपचाप मुल्ला के तर्क को स्वीकार कर लिया। फिर तीनों विद्वान होठों पर खिसियानी सी मुस्कान लिए तैमूरलंग को सलाम कर वहां से चल दिए। बादशाह तैमूरलंग एक बार फिर मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए वाह वाह कर बैठे। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को ढेरों इनाम भी दिए। तो दोस्तों, आपको ये मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। धन्यवाद।